मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथाला संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। आज हम उपशास्त्रीय पुस्तक से संबंधित महादशा साधन के बारे में, या महादशा कैसे निकाला जाता है, महादशा का वर्ष कैसे निकाला जाता है, इस विषय पर क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करेंगे। महादशा के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि जो महादशा वर्ष होता है, जातक के ऊपर कितने वर्ष तक किन किन राशि के ऊपर जो भी होता है, मतलब जातक के जन्म कुंडली के आधार पे, जन्म समय के आधार पे ये निकाला जाता है कि किस जातक में कितने वर्षों तक किस ग्रह का महादशा कितने दिन तक चलेगा। तो उसी क्रम को जानने से पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो जो क्या कहते हैं महादशा वर्ष होता है, ग्रह का महादशा वर्ष होता है, वो कैसे निकाला जाता है। तो महादशा वर्ष निकालने के लिए जो हम लोग आज बात करने वाले हैं वो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग सीधा सीधी जानते हैं कि जितने सारे ग्रह हैं हमारे यहाँ, उस ग्रह के बारे में हम लोग जानते हैं, ग्रह का नाम जानते हैं और फिर उसका महादशा वर्ष जान लेते हैं। तो ये एक मोटा मोटी हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि उसको निकालने का विधि क्या होता है, ये नहीं बताया जाता है। इसलिए आज हम लोग उस विधि के बारे में जानेंगे कि आखिर इसको किस आधार पे और कैसे निकाला जाता है महादशा वर्ष को। तो हम लोग बात करते हैं कि कैसे निकाला जाता है। नक्षत्र में जन्म हो तो, मतलब किसी भी जातक के किसी भी नक्षत्र में जन्म हो तो होना ही है, किसी न किसी नक्षत्र में जन्म होता ही है। नक्षत्र में जन्म हो और उस नक्षत्र के पलमय भयात होता है को उस ग्रह के पलमय भयात के उस ग्रह को नक्षत्र में जन्म हो और उस नक्षत्र के पलमय भयात को उस ग्रह के दशामान से गुना कर भवोग के पलमय से भाग देकर। इसमें इसको अगर हम लोग इस तरह समझें अपनी भाषा में, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं इसको कह सकते हैं कि किसी भी जातक का जन्म किसी भी नक्षत्र में जब होता है तो उस नक्षत्र का जो पलमय मतलब भयात को क्या करना, जो भयात मेरा निकलता है, उस ग्रह को 10 से दशामान से गुना करके भवोग पलमय से भाग दे देना है। और जब भाग देने के बाद जो शेष बचता है वो क्या होता है, उसको हम लोग लब्धि वर्षादि दशा मुक्त होता है। मतलब जब वो भाग दे के शेष निकलता है तो वो जो शेष होता है वो क्या हो जाता है, लब्धि वर्षादि दशा का मुक्त होता है। अब ये सब कैसे होता है उसके बारे में हम लोग अभी क्रमबद्ध तरीके से बताएंगे। वर्षादि दशा का मुक्त क्या होता है, इस सब बिंदुओं पे हम लोग क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर क्या करना होगा,
पहला तरीका था। दूसरा क्या करना है, उसे दशामान में घटाने से, मतलब जो हमको निकला है लब्धि, उसे दशामान में घटाने से दशा का भोग वर्षादि होता है। मतलब जब हम इसको घटा देंगे, जो भी हमने लब्धि वर्षादि निकाला है, तो जब उसको हम घटा देंगे तो उसके बाद जो निकलेगा से लब्धि, और उसको क्या करना होगा, उस समय जो उस जातक में दशामान चल रहा होगा उसमें जब उसको घटा देंगे और जो शेष बचेगा उतना ही उस जातक के जीवन में इस ग्रह का महादशा वर्ष चलेगा। ये इसका कहने का तात्पर्य था। तो इसको हम लोग ऐसे मोटा मोटी समझ सकते हैं कि महादशा वर्ष के लिए क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, जो भयात होता है, भयात को 10 दशामान से गुना करके और उसमें भवोग से भाग देने के बाद जो शेष निकलता है, जो लब्धि निकलता है, उस लब्धि को उस दशामान में घटाने के बाद जो शेष निकलता है उतना ही जातक के जीवन में उस ग्रह का दशा वर्ष, मतलब उसका महादशा वर्ष चलता है। ये एक उसका संक्षिप्त जानकारी थी जो मैंने आपको अभी बतला। इसके बाद क्या करना होता है, और उसके आगे अगले ग्रहों का क्रम में तो दशा वर्षीय होता है, वही क्रमबद्ध चलते रहेगा। उसके बाद फिर अगर किसी भी जातक में दशा वर्ष जो घटाया जाता है, वो जो प्रथम होता है, प्रथम जो उसके जीवन काल में महादशा वर्ष चलती है, सिर्फ उसमें ही जो भी हम लोग ये प्रोसेस बताए थे उसमें घटाया जाता है। ये नहीं कि हम पूरे महादशा में इस तरह कर करके घटाएंगे, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ एक बार जातक के महादशा वर्ष में और जीवन का जो पहला महादशा वर्ष उस पर चलता है, सिर्फ उसमें ये विधि अपना के उसको घटा दिया जाता है, और जो शेष बचता है उस महादशा वर्ष को उसमें क्रमबद्ध तरीके से चलाया जाता है। और उसके बाद जितने सारे ग्रह के महादशा वर्ष, वो पूरा महादशा वर्ष उस जातक पे चलते रहता है। तो ये मैंने आपको एक महादशा वर्ष के बारे में जानकारी दी। अब मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करता हूँ कि ये जो महादशा वर्ष था वो कैसे हम लोग किसी जातक के महादशा वर्ष में उसको हम लोग घटाते हैं और शेष कैसे बचता है इसके बारे में जानकारी देते हैं। किसी भी जातक का जन्म हुआ और जन्म के समय उसका भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ, मतलब उस जातक का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ, तो उस जातक पे शुक्र की महादशा चलेगी। और शुक्र महादशा का जो वर्ष होता है वो 20 वर्ष का होता है। शुक्र महादशा का वर्ष 20 वर्ष का होता है। अब हमको करना क्या होगा, ये 20 वर्ष तो उस पे है। अब उस जातक पे वर्तमान ये उस जातक के जन्म नक्षत्र के हिसाब से ये पता चला कि उस पे शुक्र महादशा चलेगी, जिसका 20 वर्ष का पूरा काल होता है। अब ये जन्म समय था, तो अब इसमें क्या करना होगा, जो विधि हमने आपको ऊपर बताया था, भयात को दशामान से गुना करके फिर भवोग से भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसको हमको महादशा वर्ष में घटा देना होगा, और जो शेष बचेगा उतना ही उस जातक पे उस ग्रह का महादशा चलेगा। तो उस विधि के बारे में बात करते हैं। इसमें करना क्या था, तो हो गया महादशा चलेगी भरणी। तो भरणी नक्षत्र जो है, भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में बच्चा का जन्म हुआ। भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में जातक का जन्म हुआ। इसका भयात जो निकाला गया था 14 घंटा 15 मिनट भयात निकला था, और भवोग जो निकला था 57 घंटा निकला था, 57 घटी निकला था, 1 घटी। इसको करना क्या था, हमको भयात को भाग देना है दशामान से। तो इसलिए करना क्या हुआ, इसको 14 गुना 15 गुना 60, जब इसको हम लोग पूरा गुना कर लेते हैं तो ये जो मेरा निकलता है 84 घंटा, मतलब 84/900। अब इसको अगर हम लोग पल में कन्वर्ट करते हैं तो ये टोटल पल हो जाता है 855 पल। पहले क्या निकल गया, ये मेरा भयात निकल गया। अब भयात को क्या करना है, और फिर भवोग को भी उसी प्रकार हमको कर लेना है।
तब तो हम भाग दे पाएंगे ना। भवोग के लिए भी वही करना है, 57 गुना 60 बराबर 3420 पल। अब दोनों पल हो गया। अब इस पल को क्या करना है हमको, शुक्र का जो महादशा वर्ष है वो हम आपको पहले ही बता दिए, 20 वर्ष का महादशा वर्ष चलता है। तो 20 गुना पहले 855 पल कर देना है। जब उसको हम लोग गुना करते हैं तो जो निकलता है 17,100, ये निकल गया। अब 17,100 में किससे भाग देना है हमको, भवोग से। तो भवोग कितना निकला था मेरा, 3,420। जब 17,100 का भाग 3,420 से देते हैं तो 5 वर्ष निकलता है। तो 5 वर्ष निकल गया। अब हमको करना क्या है, भयात वर्ष मेरा निकल गया 5 वर्ष, और भवोग वर्ष था मेरा, भवोग वर्ष अब निकालना है। भयात वर्ष निकालने के बाद फिर क्या करना है, भवोग वर्ष निकालना है। तो भवोग वर्ष हम तब निकालेंगे उसमें जो ग्रह का महादशा चलता है, जैसे इसमें शुक्र महादशा चल रहा है, तो शुक्र महादशा का जो वर्ष है 20 वर्ष, और घटाना किससे है, जो भयात वर्ष में निकला 5 वर्ष। तो 20 से जब 5 घटाएंगे तो बच जाएगा मेरा 15 वर्ष। तो इस जातक में, जिस जातक की बात हम कर रहे हैं, जिस जातक का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ था और प्रथम चरण में हुआ था, इस जातक पे महादशा वर्ष शुक्र का मात्र जन्म से 15 वर्ष तक ही चलेगा। तो ये एक उदाहरण के माध्यम से एक तरीका था बताने का, जो मैंने बताने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी कहीं परेशानी हो समझने में तो आप हमें फिर पुनः संपर्क कर सकते हैं या पुनः पूछ सकते हैं। तो मैं आपको कुछ और उदाहरण के माध्यम से, या आप कुछ उदाहरण दें, उसको हम भली भांति बना के आपको बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आपकी समझ और बढ़ सके। आप इस चीज़ का अध्ययन करें और लाभ उठाएं। धन्यवाद।